हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इफ एल्स लूप। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग इन सी। ये हम सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। सो व्हाट इज डिसीजन डिसीजन मेकिंग सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो डिसीजन मेकिंग क्या होती है। डिसीजन इज लाइक इफ समथिंग हैपन्स देन वी विल डू समथिंग एल्स, और समथिंग नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। जैसे कि लाइक मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 हैं तो पास, अदरवाइज फेल। स्टेप एक डिसीजन हो गया हमारा। अगर बारिश होती है, इफ रेन देन वी शुड हैव अम्ब्रेला, और वी डोंट नीड। इस टाइप से डिसीजन होते हैं बहुत सारे। हम जो डिसीजन करते हैं, हमें अम्ब्रेला कब कैरी करना है, हम पास कब होंगे, फेल कब होंगे, इस टाइप के जब भी डिसीजन आएंगे, वेन एवर वी हैव टू स्टेट्स लाइक वन विल बी ट्रू, अदर विल बी फॉल्स। अगर होता है तो ऐसे करेंगे, नहीं होता है तो ऐसे करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स। इफ एल्स क्या करते हैं, इफ एग्जीक्यूट होता है जो कंडीशन ट्रू होती है। ना बारह जोगम से like we want to find the which number is largest of two numbers. So we will declare two numbers, a equal to 10, b is equal to 30. So if we need to know which number is larger, so we will have some comparisons, like if a is greater than b. If this condition is true, we will write printf. A is larger than b. Okay. If we have any single line after if or else, we can omit the parentheses. Otherwise, we can have the parentheses always compulsory. So ये हमारे डिपेंड करेगा हम कैसे इसको प्रिंटिंग करते हैं। अब जाएंगे एल्स पार्ट में। वन पार्ट इज दिस, वी विल यूज ओनली इफ। अगर ट्रू होता है तो ठीक है, अदरवाइज वी डोंट केयर। सो इफ वी विल रन दिस कोड ओनली, then what it will do, let's check. Compile, there is no error, and run. Nothing, there is no output because a is not larger than 30. So we will now go for else part. If condition is false,
then we will print B is larger than A, brackets close. So we will again compile, errors will run, B is larger than A. If I will change the value of A, you should cross check whether if is working or not. Now I will change the value of this, we will directly run, running will also compile, B is larger than A is larger than B. So our output is coming, but we have not used clear screen, so we will use clear screen as we have already discussed. Now A is larger than B. So whenever we need such type of decision making, like something happens, then we will do something else. Like same thing we can do, like if marks is 40, we will make it marks 45. If marks greater than 40, A is, we will call the person as A is pass, else what we will do, A is fail. That's simple. We will run it. A is pass. If he will get 35, then what will happen? A is fail. There was one warning, I think I see. What was warning? B is assigned but never used. That's saying correct. B हमने डिक्लेयर तो कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ नहीं किया, तो ठीक है. इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लीव इट बिकॉज इट इज़ वार्निंग नॉट एरर. और एरर होगा तो आगे चलेगा नहीं प्रोग्राम आपका. वार्निंग में आप आगे चल सकते हो. either you can comment it, so you need to put semicolon here. Okay, so this is simple if else. We can have more complex problems, like for the same we can take for the marks only. So now we will go dynamically. Declare कर दिया हमने, printf enter marks. Okay, scanf से हम लेते हैं इनपुट यूजर से, %d and marks. तो क्या हुआ, हम यूजर से पूछेंगे एंट्री और मार्क्स, तो जैसे एंटर करेगा तो मार्क्स में सेव हो जाएंगे. अब हम चेक करेंगे इफ़ ग्रेटर देन 40 है, पहले तो चेक करना लेस देन 40. इफ लेस देन 40 देन ए इज फेल. आई विल गिव ग्रेडिंग टू ए स्टूडेंट, लाइक 3rd क्लास पास है, 2nd क्लास पास है, 1st क्लास पास है, या बिल्कुल मेरिट में आया हुआ है. ठीक है. सो इसमें हम क्या करते हैं, इफ एल्स लेटर बनाते हैं. इफ एल्स के अंदर फिर दोबारा इफ लगा देंगे. इफ मार्क्स लेस देन 60 50, और हमारे मार्क्स 40% से कम हैं तो फेल हो गए. यहाँ पे कब आएंगे, अगर 40 से ज़्यादा है तो. और अगर हम चेक के 50 से कम है, 50 से कम है तो क्या हुआ, एज इन 3rd डिवीज़न. ये हो गया. हमें चेक करना है इसके, फिर एल्स इफ मार्क्स लेस देन 60. इसमें क्या होता है, 1st डिवीज़न होता है. सेकंड डिवीज़न होता है. सेकंड
ओके, अगर इससे भी ज़्यादा हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम ऐसे ही कर देंगे, इससे ज़्यादा है तो सभी फर्स्ट डिवीज़न में हो गए। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सभी फर्स्ट डिवीज़न में इसके ऊपर। या इसके बाद हम मेरिट का एक ऑप्शन और इसमें भी एक और एल्स लगा देंगे, इफ़ ग्रेटर देन 80 तो हो जाएगा इस अकॉर्डिंगली। सो नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट। फर्स्ट वी विल कंपाइल, तो चेकिंग ऑफ एरर, नो एरर, नाउ वी विल कंपाइल इट और रन इट। एंटर मार्क्स, फर्स्ट आई विल एंटर 35, A is fail. Now we will run it again. We will enter 57, age in second division, above 50, below 60. Now we will run again, like we will enter 44, third division, now 76, age in first division. So we are making decision on the basis of some conditions. So these are the conditions we are meeting up. Condition will be either true or false. So depending on the true part, it will be run. Otherwise, else part will move on. So this has become if else letter. So you can write many programs using if else letter. It will be used in many of the programs in future. So let me. तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी C++ के प्रोग्रामिंग अभी हम DBMS का और स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको मिलेगा MySQL, MS SQL और Oracle। हम तीनों की ट्राई करेंगे कि साइड बाय साइड हम सेम के तीनों पे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएं, सो दैट यू कैन लर्न ऑल द 3 सॉफ्टवेयर्स एट ए सिंगल टाइम। सो व्हेन एवर यू आपको किसी भी की ज़रूरत होगी तो आप उसको यूज़ कर पाओगे एफिशिएंटली। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियोज़।